Welcome back to my YouTube channel As a Talk. In this video, we are going to cover and learn some important idioms and proverbs. So stay with me till the end. Now I'm going to write the first one is, as you can see, as you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. In other idioms, we have what goes around comes around. What goes around comes around. Let's try to understand it with definition. Means you will get result according to your actions. If you do good, you will get good. If you do bad, you will get bad. चलिए इसको हिंदी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी इंसान को अपने कर्मों के ही फल मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मतलब जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ एग्जांपल्स। एज यू कैन सी द एग्जांपल, ही नेवर स्टडीड एंड ही फेल द एग्ज़ाम, एज यू सो शैल यू रिप। यहाँ ये बोल रहा है कि वो कभी पढ़ाई नहीं किया और एग्ज़ाम फेल कर दिया। ठीक ना, अब हिंदी में देख सकते हैं, उसने कभी पढ़ाई नहीं की और परीक्षा में फेल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। लेट्स ट्राई टू understand other examples. As you can see, I'm going to write other one. If you help others, people will help you in return. As you sow, so shall you reap. Okay, you can see the Hindi. I'm going to write it. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ यू हेल्प अदर्स, अगर आप या तुम दूसरे की मदद करोगे तो लोग भी तुम्हें मदद करेंगे। जैसा करोगे वैसा पाओगे। इट मीन्स ये बोलना ये चाहता है कि आप जैसे करोगे वैसा पाओगे। अगर एक की मदद करते हो तो आप वो भी आपका मदद करेगा। ओके, नाउ वी हैव वन मोर। यू कैन से मैनी हैंड्स make light walk. Many hands make light walk means when many people work together, even a difficult task become easy. Right? यहाँ पर यह बोल रहा है कि जब कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क, जो मुश्किलें भी टास्क होती हैं वो आसान हो जाती है। हिंदी यू कैन सी, यानी जब लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ा से बड़ा काम भी जल्दी और आसानी से पूरा हो जाता है। ओके, so for that we can use many hands make light work. Let's try to understand it with examples. We finished cleaning the park in 1 hour because everyone helped. Many hands make light work. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि we finished cleaning the park. हमने सिर्फ 1 घंटे में पार्क साफ कर लिया क्योंकि सबने मदद की। ज़्यादा हाथों से काम आसान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई काम मिलकर करते हैं तो वो काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अदर एग्जांपल्स। द फैमिली डेकोरेटेड द हाउस टुगेदर, इट डिडंट टेक लॉन्ग, मैनी हैंड्स मेक लाइट वॉक। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो परिवार था, लाइक परिवार ने मिलकर घर सजाया, ज़्यादा समय नहीं लगा। मिलकर काम करने से काम हल्का हो जाता है। तो हमारे पास जो फ्रेज थे मैनी हैंड्स मेक लाइट वॉक, इसका मतलब ये होता है कि कोई काम को जल्दी कर पाना। राइट, नाउ अगेन वी हैव डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स don't waste your time worrying about something that has already happened and cannot be changed. Let's try to understand it with Hindi. Now I am going to write Hindi. गिरा हुआ दूध रोने से वापस नहीं आता। इट मीन्स यानी जो हो गया है और जिसे बदला नहीं जा सकता उसके लिए दुखी होना बेकार है। यानी जो चीज़ हो चुका है उसको सोच कर अपना समय को बर्बाद करना बेकार है। ओके, let's try to understand it with examples. As you can see the example, he missed the train but his friend said don't cry over spilled milk. Let's take the next one. यहाँ पर हिंदी के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं ये क्या बोल रहा है कि वह ट्रेन से चूक गया पर उसके दोस्त ने कहा जो हो गया उसके लिए मत रो, अगली ट्रेन पकड़ते हैं। राइट, so this is the thing. Now I am going to write other example. As you can see the example, you lost the match but don't cry over spilled milk. Prepare for the next game. यहाँ पर ये बोल रहा है कि you lost the match, तुम मैच हार गए लेकिन जो हो गया उसके लिए मत रो,
अगले मैच की तैयारी करो। इट मीन्स डैट जब आप जो चीज़ हो चुका है उसके बारे में सोच कर अपने टाइम को व्यस्त ना करना। ओके, नाउ वी हैव मोर द फोर्थ वन, एज यू कैन सी, every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Let's try to understand it. Every cloud has a silver lining means that in every difficult or sad situation there is always some hope or hidden good side. यहाँ पर ये बोल रहा है कि यानी हर मुसीबत या बुरी स्थिति में भी कुछ अच्छा छुपा होता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हर एक बुरी चीज़ों में ना अच्छा छुपा हुआ होता है, राइट। Let's try to understand it with examples. Now I am going to write the first example. You can see, he lost his job but found a better one later. He lost his job but found a better one later. Every cloud has a silver lining. Let's try to understand it with Hindi. उसकी नौकरी चली गई लेकिन बाद में उसे और अच्छी नौकरी मिल गई। हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छा छुपा होता है। लाइक नौकरी जाने के बाद भी उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई क्योंकि हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छा छुपा होता है। सेकेंड एग्जाम्पल्स, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन फैमिलीज स्पेंट मोर टाइम टुगेदर। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ओके, लॉकडाउन के दौरान भी परिवार ने एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताया। हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा होता है। लॉकडाउन जो लगा था ये सबके लिए बुरा हुआ था, लेकिन कुछ फ़ायदा इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों ने अपने फैमिली के साथ समय बिताया था। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट वन, एज यू कैन सी आई एम गोइंग टू राइट इट। Empty vessels make the most noise. Empty vessels make the most noise means, this idiom means that people who have less knowledge, wisdom or ability usually talk too much or make a lot of show. Let's try to understand it with a Hindi definition. यानी जिन लोगों के पास कम ज्ञान या समझ होती है वही सबसे ज़्यादा बोलते हैं और शोर मचाते हैं। यानी जिसके पास कम नॉलेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचाती है, राइट। चलिए हम लोग समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। ही ऑलवेज टॉक्स लाउडली इन क्लास बट डजेंट नो द आंसर। इट मीन्स एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ही ऑलवेज टॉक्स लाउडली इन क्लास। वो कक्षा में हमेशा जोर जोर से बोलता है लेकिन जवाब नहीं जानता। बट डजेंट नो द आंसर, इट मीन्स खाली बर्तन ज़्यादा बचते हैं, राइट। जिसके अंदर नॉलेज कम होती है वो ज़्यादा बोलते हैं। इसी का ये हमारे लोग का इडियम्स है, राइट। नाउ वी हैव वन मोर वर्ड, डोंट टेक हिज शाउटिंग सीरियसली, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसके चिल्लाने को गंभीर मत लो, जिनके पास दम नहीं होता वही शोर मचाते। इट मीन्स डैट यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि डोंट टेक हिज शाउटिंग सीरियसली, उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लो। ओके, मैं एग्जाम्पल इन अ शॉर्ट स्टोरी स्टाइल में समझा रहा हूँ। ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यू कैन यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। In a class, one student always keeps shouting and showing off. It means that कक्षा में एक विद्यार्थी हमेशा चिल्लाते रहता है और दिखावा करता है। But when the teacher asks a question, जब टीचर शिक्षक क्वेश्चन करता है, he cannot answer, वो जवाब नहीं दे सकता। बट अनदर स्टूडेंट रिमेन साइलेंट, जब लेकिन दूसरे विद्यार्थी होता है वो चुप रहता है। बट ही नोज ऑल द आंसर, लेकिन वो सब आंसर को जानता है। दिस शोज डैट एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, यह दिखाता है कि जो खाली बर्तन होता है वो ज़्यादा बचता है। इट मीन्स डैट जिसके पास नॉलेज कम होती है वो जो बहुत ज़्यादा ही बोलता है, बट जिसके पास नॉलेज होती है वो अपने आप को रिमेन साइलेंट रखता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बोलता है, राइट।